पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है। तो आज हम इसमें बात करेंगे ग्राफ से रिलेटेड कैसे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम कैसे सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल है, इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 सोल्यूशन होने चाहिए। 2 सोल्यूशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एक सोल्यूशन हो सकता है या कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। मान लेते हैं इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के जरिए समझते हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा, कुछ x की वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे px की वैल्यू आएगी। ये हो गया x, तो ये हो जाएगा px हमेशा y एक्सिस पे होगा, जो कि यहाँ पे होगा। जैसे जैसे x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे, px की वैल्यू चेंज होती जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे है, ये है ग्राफ। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये ग्राफ है x एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट हो रहा है। इसका मतलब ये होता है जब 2 पॉइंट पे कट होगा, इसका मतलब इसके सोल्यूशन 2 हैं। इसका मतलब है 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। डिस्टिंक्ट सोल्यूशन का मतलब दोनों सोल्यूशन अलग अलग हैं। देखा जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ यहाँ पे है और ये वाली x की वैल्यू कुछ दूसरी होगी, ये होगी x1, ये होगी x2। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, बट दोनों x की वैल्यू डिफरेंट होंगे। इस तरीके का अगर है तो अच्छा, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, कुछ ऐसा है। मतलब यहाँ पे a पॉजिटिव है, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा। यहीं पे अगर कभी कभी ग्राफ अगर माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो देखा जाए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है निगेटिव है, यहाँ पे ए निगेटिव होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। यानी कि वो एक्स एक्सिस को ऐसे भी कट कर सकता है, और ये है पी एक्स। ऐसे कट करने का मतलब सोल्यूशन तो यहाँ पे अभी भी 2 हैं, बट ए निगेटिव होने की वजह से ये नीचे की साइड में ऐसे जा रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए इसके सोल्यूशन कुछ नहीं है, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, एक ऐसा। ये अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है ग्राफ, इसमें ए पॉजिटिव है, बट ये ऊपर टच नहीं कर रहा है, ऊपर भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे नो सोल्यूशन। अब इसका एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, माइनस के केस में अगर ए की वैल्यू निगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस वाले इक्वेशन में ए निगेटिव है, यहाँ पे है। अगर ये टच नहीं कर रहा है इस ग्राफ को, यानी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो सोल्यूशन। मान लेते हैं कि अगर इस केस में कोई सिंगल बिल्कुल एक्स एक्सिस को ये पी एक्स टच कर रहा है ये ग्राफ, इसका मतलब 1 सोल्यूशन। इसमें 2 सोल्यूशन तो होंगे। x की वैल्यू अगर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, तो 2 सोल्यूशन होंगे, बट दोनों सोल्यूशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ट्रू यानी कि बोथ आर सेम, 2 सोल्यूशन जो होंगे वो दोनों सेम होंगे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो 2 सोल्यूशन तो होंगे, बट दोनों क्या होंगे, सेम सोल्यूशन होंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? अब बात हम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो इसकी जो वैल्यू होगी डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ ऐसा होता है। b का मतलब ये वाला पार्ट हो गया, और 4ac। इस तरीके से हम यहाँ पे चेक करेंगे, वो हो जाएगा वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट। अगर किसी भी इक्वेशन का जैसे ग्राफ ये है, ये जा रहा है, या तो इसमें से ऐसा बन रहा है, या तो हम इसी को और आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो रहा है या तो ये हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है,
तो इन सब केस में होगा क्या, डिस्क्रिमिनेंट। जब यहाँ पे दो जगह पॉइंट पे कट करेगा, इसका मतलब यहाँ पे ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 है, तब तो इसके दो सोल्यूशन होंगे, यानी ये ग्राफ तब होगा। यहाँ पे क्या है, ए नेगेटिव है, दो पॉइंट पे कट हो रहा है, इसका मतलब डी पॉजिटिव है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव है। ये जो ग्राफ है यहाँ पे देखा जाए तो ए हमारा निगेटिव है, क्योंकि ये नीचे की साइड में ग्राफ जा रहा है, ये पॉइंट को टच कर रहा है, सिंगल सोल्यूशन, इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, ए नेगेटिव, ये टच भी नहीं कर रहा है, कहीं कट भी नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल दूर दूर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हैव नो सोल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे नो सोल्यूशन, यहाँ पे 1 सोल्यूशन, और यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन इन दोनों के केस में। सेम यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भी सिंगल सोल्यूशन है, बट यहाँ पे ए पॉजिटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है और 1 सोल्यूशन है, ये टच कर रहा है इसलिए। यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है, नो सोल्यूशन है यहाँ पे। अच्छा, ए हमारा क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर की साइड में से जा रहा है। तो ग्राफ देख के हम यहाँ पे बता सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है और कितने सोल्यूशन होंगे, किस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं।